Hello everyone, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes. So in this video, we are going to talk about admission of partnership part number 5th. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये पार्ट नंबर 2 है, यानी कि हमने पिछली फोर्थ वीडियो में एंड दिस वन 5th वीडियो में हम दोनों वीडियोस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ही बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसमें मैंने 3 केसेस कवर किए थे, सो वो वीडियो भी आप लोग वॉच कर सकते हो। एंड ऑल्सो इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर की ये 5th वीडियो है, ठीक है। सो आप लोग उन सारी वीडियोज़ को वॉच करने के लिए ये वाला पूरा चिट्ठा पढ़ सकते हो। For previous 4 parts you may refer our link of playlist from the description box. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सारी वीडियोस जो भी मैंने आज तक डाली हैं उन सबको लाइन वाइज वॉच कर सकते हो। सो इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है, जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देख रखी है ना, तो उनको तो ये कॉन्टिन्यूटी में ही लगेगा। जिन्होंने नहीं देख रखी वो जाके एक बार देख लो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लोगे तो आप लोगों को आइडिया रहेगा कि ये पीएफजी क्या है, काइंड क्या है और ये सारी क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। सो केस नंबर 4 इज़ पीएफजी इज़ ब्रॉट इन काइंड। अच्छा, हमने आज से मतलब अभी तक इसकी 3 केसेस कवर करे, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट केस क्या था कि जब पीएफजी को हम अंडर द टेबल पे कर देते हैं, मतलब मान लो कि फर्म को पता नहीं चलता कि पीएफजी पे किया जा चुका है, पार्टनर्स को हम चुपचाप से पे कर देते हैं, फर्म को पता नहीं चलता, प्राइवेटली उनको पैसे हम पे कर देते हैं, तो पीएफजी इज पेड प्राइवेटली। फर्स्ट केस हमारा ये होता था, इसमें कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब पीएफजी हमने प्राइवेटली पे कर दिया तो फर्म को तो पता चला ही नहीं, और जब फर्म को पता नहीं चला तो एंट्री तो होगी ही नहीं ना। अब देखो दूसरा केस होता है पीएफजी इज ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। मतलब जो पीएफजी है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो कैश में लाया गया और बिजनेस में ही रखा गया। मतलब क्या होता है बेसिकली, पीएफजी एक नया पार्टनर लेकर आता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे दिया जाता है वो। पर जो पीएफजी आया वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसने दिया, पर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उन्होंने बिजनेस में ही रखा, वो अपने घर नहीं लेकर गए। थर्ड केस में क्या होता है कि कैश में ही लाया जाता है पीएफजी, पर जो पार्टनर्स हैं वो उस पैसे को अपने घर लेकर चले जाते हैं, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है वो। अब हम बात करेंगे केस नंबर 4 की, विच इज़ कि जो पीएफजी है वो कैश में नहीं काइंड में लाया गया है। काइंड इज बेसिकली सामान, यानी मान लो हमारी कुछ एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो कुछ भी ला सकता है घर से जिसकी हमें नीड हो, हमारे बीच में जिस चीज़ की डील हुई हो। वो पैसे नहीं लेकर आएगा, कैश नहीं लेकर आएगा, कैपिटल और पीएफजी की जगह पे वो हमारे लिए कुछ सामान लेकर आता है, तो हम वो उसकी जर्नल एंट्री देखेंगे। अब देखो, क्योंकि यहाँ वहाँ पे कैश आता था तो कैश को डेबिट करते थे, अब यहाँ पे एसेट्स आ रहे हैं तो आप एसेट्स को डेबिट करोगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी कैपिटल और जो आ रहा है उसकी पीएफजी, 2 चीज़ें वो लेकर आता है ना, मतलब 2 चीज़ों में वो पैसा बट जाता है, एक कैपिटल में और एक पीएफजी में। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट टू पीएफजी अकाउंट। अब ये जो पीएफजी है किसको मिल जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा। नाउ वी हैव टू डू द जर्नल एंट्री नंबर 2, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। बस हमें ये 2 जर्नल एंट्रीज पास करनी है और हम बिल्कुल सॉर्ट हो जाएंगे इस वाले टाइप के लिए। सो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं इन जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करने के लिए। Okay, let's move to this question and understand कि how to apply these journal entry in the particular question. अब हम समझते हैं कि कैसे हमने जो जर्नल एंट्री सीखी वो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। एक्स एंड वाई कोई 2 पार्टनर्स थे जो कि अपने प्रॉफिट और लॉसेस को 3:2 में शेयर करते थे, यानी इनकी पीएसआर 3:2 थी। ये ओल्ड पीएसआर है। दे एडमिट Z फॉर 3/13 शेयर। कोई Z उनके पार्टनरशिप में आ जाता है 3/13 शेयर के लिए। न्यू PSR विल बी 5:5:3। हमें न्यू PSR भी दे रखी है 5:5:3। Z contributed following asset as capital and is part of PFG.
जेड ने जो फॉलोइंग सामान है वो दिया है एज अ कैपिटल एंड पीएफजी। क्या क्या दिया उसने? स्टॉक दिया 80,000 का, डेटर्स दिए 1,20,000 के, ऑल्सो लैंड दिया 2 लाख का, एंड प्लांट एंड मशीनरी दी 1,20,000 की। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,40,000। गुडविल जो है फर्म की 1,40,000 है। जर्नल एंट्री पास करो। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे इसको करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कल एक बात बताई थी, एक लाइन वाइज प्रोसीजर समझाया था कि गुडविल वाले क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करना है। नंबर 1 पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नंबर फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए आपका। तो ओके, निकालते हैं कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो पुराने हमारे पास 2 पार्टनर थे, एक्स एंड वाई। इन दोनों का ही सेक्रीफाइस हमें कैलकुलेट करना है। ऑल्सो मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, क्या कि ओल्ड माइनस न्यू इज अ सेक्रीफाइस, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज न्यू। अब हम ऐसे करते हैं ओल्ड माइनस न्यू, तो फिर वो सेक्रीफाइस बन जाता है। ठीक है, मैंने ऐसे आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला होता है, ओल्ड में से सेक्रीफाइस हटा दो तो न्यू आ जाता है। अब इसको आप कैसे भी मोल्ड करके अपना एक नया फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। तो हम अभी फिलहाल इस वाले को यूज़ करेंगे कि ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे, हमें सेक्रीफाइस मिल जाएगा। हमें निकालना है सेक्रीफाइस। तो एक्स का ओल्ड क्या था? 3/5 माइनस एक्स का न्यू क्या है? 5/5 10 13, तो 5/13। क्लियर? एलसीएम लेंगे तो 13 इंटू 5 65। अब 5 1 और 3 13 13 3 सा 39 माइनस 5 5 सा 25। इसको माइनस करेंगे, 9 में से 5 4, 3 में से 2 1, 14/65। ये इसका सेक्रीफाइस आ गया। सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट फॉर वाई ऑल्सो। सो वाई का सेक्रीफाइस कितना आ जाएगा? क्या? 2/5 minus new ratio is 5/13. So if we take the LCM, we will get 65. Then 13 2s are 26 minus 5 5s are 25. यानी कि इसका सेक्रीफाइस आ गया 1/65. क्लियर आप लोगों को? 14/65 and 1/65 are the respective sacrifices of x and y. Now what we have to do? What is the second step? सेकेंड स्टेप इज व्हाट इज पीएफजी, कि हमारा पीएफजी क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा। तो क्या हमें प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल के दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, हमें फर्म की गुडविल दी हुई है। और मैंने पीएफजी निकालने का तरीका बताया था कि क्या होता है, फर्म की गुडविल इनटू न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर शेयर, ऐसे हम निकालते हैं पीएफजी। तो फर्म की गुडविल हमें दी हुई है 10,40,000 इनटू न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, जो नया पार्टनर है जेड, उसका शेयर 3/13। अब हमें क्या करना है, इसको सिमिलरली बस इसको हमें सिंपली सॉल्व कर देना है एंड देन वी विल गेट द पीएफजी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 104 8 0 0 0 0 0 0 0, तो हमारे पास आ गया 80,000। 80,000 हमारे पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड पीएफजी आ गया, क्योंकि मैंने इसको कैंसिल किया, सॉरी इनटू में 3 भी तो है ना, 3 8 से 24, 2,40,000 हमारे पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड पीएफजी आ गया। अब देखो फर्म की गुडविल कितनी? 10,40,000 इंटू न्यू पार्टनर का शेयर कितना? 3/13। जेड इज अ न्यू पार्टनर एंड हिज शेयर इज 1/13. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट टू गेट द पीएफजी. व्हाट वी विल डू? 13 8 is 104 0 0 0 0. Now 8 3 8 is 24 0 0 0 0, यानी कि 2,40,000 is the required PFG which we wanted. 2,40,000 वो वाली PFG जो हमें चाहिए थी. ठीक है, अब हमने सेकेंड स्टेप में पीएफजी कैलकुलेट कर लिया, थर्ड स्टेप में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे. ओके, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट. 2,40,000 को हमें पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नॉट पुराने जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिर्फ उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो एक्स और वाई को देंगे. एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 14:1.
तो 14/15 1/15 इंटू 2,40,000 इंटू 2,40,000. So 5 3s 5 2s 10 8 0 0 0 नहीं 5 4s 25 हाँ 48 एंड 3 1s 3 3 6s 0 0 0. इसको करेंगे अगर हम 16 इंटू 14 करेंगे तो 4 6 24 2 4 1 4 5 6 1 1 6 6 1 4 2 1 2 2,24,000 आ रहा है एक्स का. ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग खुद करना क्योंकि मैं करती हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पे क्योस क्रिएट हो सकता है. देन हम 15 से इसको काट रहे हैं तो हमें मिल रहा है 16,000. राइट, 15 1 15 या 16,000 हमें मिल रहा है. तो x का आ रहा है सॉरी y का आ रहा है 16 और इसका 2,24,000 कुछ ज़्यादा आ रहा है बट इट्स ओके. ठीक है, इतना इनके रिक्वायर्ड जो इनका शेयर है वो आ रहा है. सो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे आप लोगों को जर्नल एंट्री करना सिखाती हूँ. ओके, सो इट्स टाइम फॉर द जर्नल एंट्री. नाउ हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. ठीक है, आप लोगों को पेपर में क्या करना है, जर्नल एंट्री पहले लिखनी है, उसके नीचे वर्किंग नोट्स करने हैं. बट क्योंकि अभी तो मैं समझा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ ऊपर करवा दिया. ठीक है, सबसे पहले जर्नल एंट्री में पहली जर्नल एंट्री कौन सी होती है बताओ? जो एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल एंड टू PFG ऐसे होता है. सो एसेट्स अकाउंट डेबिट कौन कौन से एसेट्स हैं? स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी. 4 एसेट है हमारे पास, तो हम पूरे 4 के 4 को डेबिट करेंगे. सबसे पहले स्टॉक अकाउंट डेबिट, देन डेटर्स अकाउंट डेबिट, उसके बाद लैंड अकाउंट डेबिट एंड देन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट एंड टू PFG अकाउंट. ठीक है, अब देखो स्टॉक में आ गया हमारा 80,000, डेटर्स में आ गया 1,20,000, उसके बाद लैंड में आ गया 2 लाख, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में आ गया 1,20,000. जो क्वेश्चन में दिया था मैंने वही लिखा, कुछ अपनी तरफ से नहीं किया. और PFG तो अभी हमने निकाला ही था, कितना 2,40,000. सो राइट इट एज इट इज़. ठीक है, बट अब बात समझने वाली ये बात है कि इसमें से कैपिटल कितनी हुई. तो आप खुद बताओ, जब वो इतने सारे एसेट लेकर आया उसमें से इतना तो PFG था, तो बचा हुआ सारा कैपिटल होगा. तो अब देखो 120 120 240 240 200 440 और 440 एंड 80 520. तो यानी कि 5,20,000 वो टोटल लेकर आया और जिसमें से 2,40,000 तो PFG है. तो बचा हुआ क्या होगा? हमारी कैपिटल होगी, यानी कि 280 की हमारी क्या आ गई? कैपिटल आ गई. ये कैपिटल वाला अच्छा पॉइंट है, इसको समझ लेना. नहीं समझ आया एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके भी आप लोग चेक कर सकते हो. नाउ सेकेंड इज कि जो PFG आया अब ये पार्टनर्स में बटेगा. सो PFG अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट एंड टू Y कैपिटल अकाउंट. PFG अकाउंट डेबिट, PFG कितना 2,40,000 से इसको डेबिट करेंगे. अब X को कितना मिला था? 2,24,000 एंड Y को कितना मिला था? 16. और ऑब्वियसली आप लोग नरेशंस तो खुद लिख लोगे कि बीइंग द जो भी होना चाहिए यहाँ पे कि बीइंग द जर्नल एंट्री पास, जो भी आप लोगों को लिखना है, बट लिखना ज़रूरी है. ये वो चीज़ है जो आप नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे. अच्छा लिख दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई पढ़ता भी नहीं उनको, पर अगर आप नहीं लिखोगे ना तो नंबर ज़रूर कट जाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है नरेशन को लिखना. ठीक है, सो आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर लो एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट केस. चलो अब बात करते हैं अपने केस नंबर 5 की. और उससे पहले कि हम जर्नल एंट्री देखें, इससे पहले मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ जिससे ना ये सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. क्योंकि मैं ऐसे बताऊँगी तो मे बी ये क्लियर ना हो, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भी 2 लोग बिजनेस चला रहे थे ऑलरेडी, गीता और सीता. अब मैं हूँ कशिश. ठीक है, मैंने बोला कि यार मुझे भी तुम्हारी पार्टनरशिप में आना है. तो इन लोगों ने बोला ठीक है आ जाओ, पर तुम्हें PFG लाना पड़ेगा. लेट्स से बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं, 10 रुपये. ठीक है, 10 रुपये का तुम्हें PFG लेकर आना पड़ेगा.
ये हो गई तुम्हारा PFG, और मान लो 20 रुपये तुम्हें लानी पड़ेगी कैपिटल, ये हो गई तुम्हारी कैपिटल, यानी ओवरऑल तुम्हें 30 रुपये लाने पड़ेंगे, तभी तुम हमारी पार्टनरशिप में आ सकते हो। अब मैंने तो हाँ कर दिया कि हाँ यार ठीक है मैं ले आऊँगी 30 रुपये, पर जब मैंने घर जाके देखा और मैंने अपनी गुल्लक को तोड़ा तो उसमें मुझे ना सिर्फ 25 रुपीज़ मिले। यानी कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं यहाँ वहाँ से मांग मांग के जो मर्ज़ी मैं करूँ, मैं सिर्फ 25 रुपीज़ ही लेके जा सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती इतना, मैं 30 तक नहीं पहुँच सकती। तो मैंने सोचा कि यार ये तो कम है, क्या वो मुझे पार्टनरशिप में लेंगे? तो हाँ, मैं पार्टनरशिप में जा सकती हूँ, पर वो 5 रुपये का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसी को ही बोलते हैं व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल इज़ ब्रॉट, यानी हम पूरी PFG नहीं लेकर आ रहे, उसका कुछ पार्ट लेकर आ रहे हैं। मैं पूरे 30 रुपये नहीं लेकर जा पा रही, मैं 30 का कुछ पार्ट अभी लेकर आ रही हूँ। हाँ, फ्यूचर में ज़रूर मैं उसको पे करूँगी, बट अभी के लिए मैं कुछ पार्ट उसका लेकर आ रही हूँ। तो इसको कैसे शो करते हैं ये मैं सिखा रही हूँ आपको। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है। जितना भी मैं लेकर आई हूँ उससे, मैं कितना लेकर आई हूँ, 25 रुपये, सो 25। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही ताकि आप लोग कभी ना भूलो इसको, ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखना। 25, उसमें से PFG के कितने पैसे हैं? अच्छा एक बात बताओ, कैपिटल मेरी कितनी है, 20 रुपये, तो कैपिटल निकाल दो पहले, तो PFG के कितने पैसे बचे, 5 रुपये। सॉरी, देखो टोटल में 25 रुपीज़ लेकर आई, जिसमें से मुझे पता है कि मेरी कैपिटल तो 20 रुपये की है ही, तो बचे हुए पैसे मेरी PFG हो गई 5 रुपये। इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट इज कि PFG अकाउंट डेबिट। अब जितना पैसा मैं लेकर आई हूँ उतने से तो PFG डेबिट होगा ना। यहाँ पे PFG में कितने थे, 5, तो यहाँ भी PFG में कितने आ जाएंगे, 5। अब न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, इसको ध्यान से समझो। मुझे PFG कितनी लेकर आनी थी, 10 रुपये की, पर मैं लाई कितनी, 5 रुपये की। तो मैंने वो 5 रुपये कहाँ लिख दिए, PFG में, कि हाँ मैं ला चुकी हूँ। पर जो पैसे मैं नहीं लेकर आई, अब वो जो गीता और सीता है वो इतनी शरीफ भी नहीं है कि मुझे आने देंगी 5 रुपये में हम डील डन कर लेंगे, नहीं, वो अपने 5 रुपये तो लेके ही रहेंगे, तो चाहे वो मैं कहीं से भी दूँ। उसके लिए एक नया अकाउंट खोला जाएगा, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट। वो जो 5 रुपये बच गए वो इस अकाउंट में से निकाले जाएंगे, यानी यहाँ से निकाले जाएंगे, तब जाके पूरे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को 10 रुपये मिल पाएंगे पूरे PFG के। अगर ये छोटा सा एग्जांपल समझ आ गया ना, तो आगे वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ मैं ये वाला स्टेप। क्या, जो PFG है मैं लाई हूँ वो तो 5 रुपये हैं, पर जो मैं नहीं लाई वो मैं करंट अकाउंट से दूंगी बचे हुए 5 रुपये, और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ऐसे 10 रुपये पूरे PFG के मिलेंगे। अच्छे से इस एग्जाम्पल को समझो, इसको नोट करो, एंड देन हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए एंड बी आर पार्टनर हैविंग PSR 3:2। ए और बी कोई दो पार्टनर है जिनकी PSR हमें दे रखी है 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, को सी इनकी पार्टनरशिप में आ जाता है फॉर दी 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। यानी कि जो 1/4 शेयर है ना, वो उसने कैसे इकट्ठा किया, 1/6 उसने ए से लिया, 1/12 उसने बी से लिया, तब मिलाकर 1/4 बना। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ 20,000, दिस इज द स्टार पॉइंट, कि जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है उनकी बुक्स में वो 20,000 की है। सी ब्रिंग 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000, पास द जर्नल एंट्री। इस क्वेश्चन में बहुत बारीक बातें हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हम जर्नल एंट्री पे जाएंगे। जर्नल एंट्री तो ईजी है, थोड़ा कैलकुलेशन समझो। मैं यहाँ पे ना अब इसकी समरी प्रिपेयर करती हूँ। ए और बी कोई दो पुराने पार्टनर्स हैं हमारे, इनकी ओल्ड PSR हमें दे रखी है 3:2, एंड जो C है वो पार्टनरशिप में आता है, जो कोई C है नया पार्टनर है ये, और ये 1/4 शेयर के लिए आता है। अभी जो 1/4 शेयर है इसने A और B से इकट्ठा किया है। A ने इसको दिया 1/6 शेयर अपना और B ने इसको दिया 1/12 शेयर अपना, तब मिला के इसका 1/4 शेयर बन पाया है। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स, देखो जब भी लिखा हो ना गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स, इसका मतलब ये वो वाली गुडविल नहीं है फर्म की जो गुडविल होती है, ये हमारी परचेज्ड गुडविल है। इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है मैं सिखाती हूँ। जब भी ये गुडविल ये वाली एग्जिस्ट करे ना, सबसे पहले इसका एडजस्टमेंट करो। एक सिंपल जर्नल एंट्री पास करो, कौन सी, कि इस वाली को राइट ऑफ करना है ना, गुडविल अकाउंट डेबिट
नहीं, जब भी इस वाली गुडविल को राइट ऑफ करना हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इसको ऐसे राइट ऑफ करते हैं। ये जो पुरानी वाली एग्जिस्टिंग गुडविल होती है ना, इसको आप किसी एसेट की तरह कंसीडर करो। मान लो आप लोगों को बातचीत करते टाइम पता चला कि हाँ यार, एक फर्नीचर था जो हमने 20,000 का ख़रीदा था, वो तो हम लोगों ने अपने पर्सनल पैसों से ख़रीदा था, उसको तो हमें बांट लेना चाहिए इससे पहले कि नया पार्टनर पार्टनरशिप में आए, तो हम लोग उसको बांट रहे हैं ना, तो इसलिए पार्टनर्स डेबिट टू वो वाला एसेट यानी कि टू गुडविल। जब भी कोई पुरानी गुडविल एग्जिस्ट करती दिखे उसको सबसे पहले राइट ऑफ कर दो, यानी कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट और गुडविल को कर दो क्रेडिट। अभी इसको कैसे यूज़ करना है मैं बताती हूँ, ठीक है, कैसे इसको राइट ऑफ करना है। सी ब्रिंग 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000। सी को लाने 30,000 थे पर वो लाया कितने, 18,000। अब सी की अगर हम बात देखें तो उसका शेयर था 30,000 का, बट वो लाया 18,000, तो कितने नहीं लेकर आया, तो 30 में से 10 गए 20, 20 में से 8 गए 12,000 वो नहीं लाया और 18,000 वो ले आया। क्लियर, जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। ओके, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए होता है, जो कि हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ध्यान से देखो, दिया हुआ है, क्योंकि ए का सेक्रीफाइस है ये, बी का सेक्रीफाइस है ये, बस इनके बेस बराबर कर लो। बेस कैसे बराबर होंगे, 2/2 करके, 2/12, यानी कि इनकी रेशियो क्या आ गई, 2:1, ये आ गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऑल्सो PFG कितना है, 30,000 दिया हुआ है ऑलरेडी। थर्ड स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम कर लेते हैं अभी। ये जो 30,000 है ये कैसे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये मैं करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। सो 30,000 को मुझे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, किस में, 2:1 में। सो 2/3 इंटू 30 एंड 1/3 इंटू 30, दिस इज 10 एंड ये 3 10 तो ये हो गया हमारा 20,000 10,000। ए को 20 मिलेंगे, बी को 10 मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। अब पास कर लेते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहली जर्नल एंट्री आप किस चीज़ की पास करोगे, जो कि ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट करती है। ये वो गुडविल होती है जो परचेज्ड होती है, जो हमारी खुद की बनाई हुई नहीं है, जो हमने खरीदी थी कभी। तो वो वाली गुडविल जो होती है वो पुराने पार्टनर्स में बांट दी जाती है। पुराने पार्टनर कौन थे, ए कैपिटल अकाउंट, देन वी हैव बी कैपिटल अकाउंट एंड 2 किसको दे, किससे क्या चीज़ है वो, गुडविल अकाउंट। ओके, सो कितनी गुडविल थी, 20,000 की थी। किस रेशो में बटेगी, इनकी पुरानी रेशो कौन सी, 3:2 में। तो 20,000 को 3:2 में अगर बांटेंगे, सो 5 4 तो 4 6 12 और 4 2 8, तो ये आएगा। आप लोग एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेना, ठीक है, किस रेशो में, 3:2 में मैंने बांटा है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी वो नॉर्मल वाली जर्नल एंट्री पे। तो नॉर्मल वाली जर्नल एंट्री मैंने अभी सिखाई थी आप लोगों को कि जो पैसे वो लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू PFG टू न्यू पार्टनर कौन है, सी कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल का कोई पैसे की तो बात नहीं हुई, तो इसको हम अभी हटा देते हैं, PFG की बात करते हैं। पहले वो कैश कितना लेकर आया है, लेकर तो वो 18 आया है, टू PFG कितना हो गया, 18। तीसरी जर्नल एंट्री, PFG अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट टू A एंड टू B कैपिटल अकाउंट लिख लेना, ठीक है। तो PFG वो कितनी लेकर आ गया, 18, और कितना उसके करंट अकाउंट से हम लेंगे, 12, तभी तो मिलाकर 30 बनाना जो उसको लाना था। अब ए और बी को कितना कितना मिल जाएगा, ए और बी को 20 और 10, 20 एंड 10, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं ना क्वेश्चंस भी दूंगी अभी, जैसे जो मैं करवा रही हूँ करवाती जा रही हूँ, और एट दी एंड में 2-3 क्वेश्चन दूंगी, उनकी प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप लोगों को सारे टाइप क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। सो आई नो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये वाला पार्ट, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है। आप लोग एक बार दोबारा देखोगे अगर थोड़ा सा बैक करके तो अच्छे से समझ आ जाएगा, नोट कर लो।
ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा है सबसे लास्ट वाला केस, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो एक भी पैसा नहीं लेकर आया पीएफजी का। मान लो मुझे बोला गया था कि आपको 10 रुपीज़ पीएफजी लेकर आनी है, बट मैंने बोला भाई मेरे पास नहीं है अभी, हाँ बट मैं बाद में दे दूँगी। तो अब वो जो 10 रुपीज़ है वो कहाँ से लाई जाएंगे, पीएफजी तो मैं लेकर नहीं आई घर से। सिंपली क्या करो, न्यू पार्टनर जो भी आ रहा है, जैसे कशिश, तो कशिश का करंट अकाउंट खोल दो 10 रुपये से, और वो 10 रुपये बांट दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, ठीक है। यानी कि बस पैसे करंट अकाउंट से कटेंगे, पीएफजी नहीं है तो क्या हो गया, पैसे करंट अकाउंट से कटेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिल जाएंगे। तो इस वाले का तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ईजी है। इसका क्वेश्चन मैं दूंगी डेफिनेटली अभी जब वर्कशीट शो करूंगी आप लोगों को, बट मैं अभी नहीं करवाऊंगी इसको, ये आप लोग खुद करना, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, मैं एक वीडियो अगली वाली लेकर आऊँगी जिसमें क्या है, मैं थोड़ा सा इसको सम अप करना चाहूँगी गुडविल वाले को, क्योंकि मैंने इसको 2 पार्ट्स में करवाया है, 2 में भी काफ़ी सारे केसेस हैं, बट वो अगली वीडियो जो है ना, इसके वाली पार्ट 3, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि वो वाली वीडियो में मैं 6 के 6 केसेस को एक फ्लो चार्ट में और किस में क्या करना होता है, वो एक मतलब कि बहुत शॉर्ट वीडियो होगी वो, और एक बहुत समराइज वे में बताने वाली हूँ, और इसमें क्या क्या ट्विस्ट डाले जा सकते हैं वो भी बताने वाली हूँ, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी हिडन गुडविल का। सो हमें पार्ट 3 में जाना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है और इतना भी समझ में आता है तो वीडियो लाइक करो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टोल देम कि वो भी हमारे चैनल को ज्वाइन करो, हमारी फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू सो मच।